अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए चिकन मटन से हट के एक बहुत ही मज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ। यकीन मानिए, आप इसे एक बार नहीं, मेरी गारंटी है इंशाअल्लाह ताला आप इसे बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे जब आप भी एक बार इस रेसिपी को बनाकर खा लेंगे। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही उम्दा रेसिपी है। तो यहाँ पर मैंने आज बनाई है भुनी हुई मूंग की तड़के वाली दाल। बिल्कुल एकदम जायकेदार और बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार ये बन के तैयार होगी। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसे बनाने के लिए सबसे पहले ऑयल हमने थोड़ा सा लेना है कढ़ाई में। ऑयल आपने कम लेना है, इसकी रीज़न आपको बाद में बताऊंगी। अब इसमें साबुत खड़े गरम मसाले शामिल करने हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 अदद लौंग लिए हैं, 2 बड़ी इलायची ली है, काली मिर्च ली है यहाँ पे 8 से 10 दाने। अब इसमें हमने प्याज लिए, मीडियम साइज़ की प्याज थी, इसमें से आधी प्याज मैंने ली है, साथ में 2 हरी मिर्च काट के लिए हैं। तो अब हमने इसको हल्का सा फ्राई कर लेना है सारी चीज़ों को। तो जैसे ही ये सारी चीज़ें फ्राई होना शुरू होंगी तो हम इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून भर के पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट। अब हमने लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ मज़ीद और इसे फ्राई करना है अच्छी तरह से। बहुत ही यूनिक सा, बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा। तो इस दाल को बनाने के लिए एक ख़ास किस्म का तड़का भी हम यहाँ पर इसमें लगाएंगे, तो मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो यहाँ पर जैसे ही इसका कलर चेंज होना शुरू होगा तो फिर हम इसमें डाल देंगे टमाटर। तो यहाँ पर देखिए कलर चेंज हो चुका है, प्याज का गोल्डन कलर आना शुरू हो चुका है। तो अब हमने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं। टमाटर को हमने इस तरह से रफली काट कर लिया है। तो बस यहाँ पर हमने इतना पकाना है कि टमाटर इसमें अच्छी तरह से एकदम सॉफ़्ट हो जाएं। तो टमाटर जब तक के सॉफ़्ट नहीं हो जाते हैं तो इसमें हम बाकी मसाले भी शामिल कर लेते हैं। तो हम देख लेते हैं, बहुत ही कम मसाले इसमें जाते हैं। नमक जाएगा 1 टीस्पून, साथ में हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, साथ में 1 टीस्पून जाएगा इसमें धनिया पाउडर। तो इस तरह से ये मसाले जाएंगे। अब इसमें स्पेशल हम एक चीज़ डालेंगे जो इसको 4 चाँद लगा देगी दाल को। तो इसमें 1 टेबल स्पून भर के आपने कसूरी मेथी डालनी है। कसूरी मेथी डालने से बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा, खुशबू इस दाल की बढ़ जाती है। यकीन मानिए बड़ी मज़े की दाल बन के तैयार होती है। 1 टेबल स्पून इस टाइम पर आपने इसमें कसूरी मेथी शामिल करनी है। अब यहाँ पर इसमें थोड़ा-सा मैंने पानी डाल दिया है, 2 से 3 टेबल स्पून के करीब, ताकि मसाले नीचे नहीं लगें, चिपके नहीं। मसालों को हमने अच्छी तरह से भूनना है 5 से 10 मिनट तक। तो जब तक कि हम यहाँ पर देख लेते हैं, मैंने 1 पाव मूँग की दाल ली है। दाल को मैंने अच्छी तरह से पहले वॉश किया, क्योंकि दाल पर केमिकल होते हैं। तो आपने 3 से 4 बार अच्छी तरह साफ़ पानी से धो लेना है। इसके बाद इसे भिगोकर रख दिया था मैंने 1 घंटे पहले। अगर आपके पास कम टाइम है तो आप आधे घंटे पहले भी भिगोकर रख सकते हैं। दाल देखिए अच्छे से फूल चुकी है। तो बस आपने भी पीली दाल यानी कि मूंग की दाल इसमें लेनी है। ये बहुत ही मज़े की बनती है, जल्दी बन जाती है मिनटों में। तो दाल यहाँ पर देखिए अच्छे से सोक हो चुकी है। यहाँ पर देखिए मसाला भूनते हुए भी 6 से 7 मिनट लगे हैं। मसाला हमारा बहुत अच्छा सा भून चुका है। टमाटर भी एकदम इसमें सॉफ्ट हो चुके हैं। ऑयल देखिए अलग से इसका सेपरेट हो गया है। तो बस इसी तरह का हमें मसाला इसका चाहिए था। अब हमने इसमें दाल शामिल कर देनी है। अब दाल डालने के बाद एक बार हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। दाल को बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर पहले से मूंग की दाल आपके पास भीगी हुई मौजूद है तो फिर ये मिनटों में बन जाती है। 10 से 15 मिनट ही सिर्फ लगते हैं इसे बनाने में। तो यहाँ पर मैंने इसे एक बार देखिए अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल गई हूँ, तकरीबन यहाँ पर आधा कप के बराबर मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया है। अब इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब हम इसे कवर कर देंगे, ढककर बिल्कुल हल्की आंच पर हमने इसे पकाना है 10 मिनट के लिए। या फिर आप इसे इतनी देर पका लें जब तक कि दाल इसमें गल नहीं जाती है। वैसे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 10 से 12 मिनट मुश्किल से लगते हैं इसे पकने में। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे 10 से 12 मिनट के लिए पका लिया है। तो चलिए हम अब देख लेते हैं। दाल एकदम खिली हुई होनी चाहिए, तभी ये ज़बरदस्त लगती है। तो यहाँ पर देखिए दाल हमारी एकदम सॉफ़्ट हो चुकी है पकने के बाद। ये देखिए, देखने में ही भी आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, एकदम सॉफ़्ट हो गई है। ये दाना इसका एकदम फूल चुका है। तो यहाँ पर अभी इसमें थोड़ा सा पानी मौजूद है। तो हमने इसे एकदम बिल्कुल ड्राई नहीं करना है। तो अब हमने इसके लिए स्पेशल तड़का बनाना है। इसके लिए मैं आधा कप के बराबर ऑयल ले गई हूँ।
ऑयल जैसे ही गर्म होगा तो हम इसमें डालेंगे यहाँ पर कड़ी पत्ता मैंने लिया है, सूखी लाल मिर्चें ली हैं 5 अदद, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा लिया है। कड़ी पत्ता अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है इसका। तो इन सारी चीज़ों को हल्का सा कड़कड़ा लेंगे। अगर आपके पास आपके इलाके में, आपके शहर में कड़ी पत्ता नहीं मिलता है तो आप दराज़ से भी ऑनलाइन मंगा सकते हैं, वहाँ से ये ड्राई फॉर्म में ईज़िली मिल जाता है। तो यहाँ पर देखिए हमने तड़का ऊपर से डाल के लगा दिया। जब आप सर्व करें इस तरह से पेश करें, ऊपर से थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला स्प्रिंकल कर दें, यकीन मानिए खाने का मज़ा दोबाला हो जाएगा। बहुत ही खुशबूदार इंतहाई लजीज़ मूंग की दाल बनके तैयार होती है तड़के वाली। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया भी ऊपर से डाला है। तो इस तरह से आपने गर्मा गर्म ये दाल की डिश बना के सर्व करनी है और आप इसे गर्मा गर्म नान चपाती के साथ खा सकते हैं, पराठों के साथ खा सकते हैं। बेहद लजीज़ रेसिपी है ये, तो ज़रूर आप लोग ट्राई कीजिएगा, अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ।